गर्मियों के दिन थे। शाम के समय एक बत्तख झील के पास ही पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रही थी। उसने वहां पर 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा बहुत अलग था, जिसे देखकर वह परेशान रहने लगी। अपने अंडों से बच्चों के बाहर आने तक का इंतजार करने लगी। फिर एक सुबह उसके 4 अंडों में से उसके 4 नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वो सभी बहुत सुंदर और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। बत्तख ने कहा, यह 5वें अंडे का बच्चा उसका सबसे सुंदर बच्चा होगा, तभी तो वह बाहर आने में इतना ज्यादा समय ले रहा है। एक सुबह वह 5वां अंडा भी फूटा। उसमें से एक बदसूरत बत्तख का बच्चा निकला। बत्तख का यह बच्चे अपने बाकी चारों भाई बहन से बहुत बड़ा और बदसूरत था। यह देखकर बत्तख माँ बहुत उदास हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों बाद वह बदसूरत बत्तख भी अपने भाई बहन की तरह सुंदर हो जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह बत्तख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। वह बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा, अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वे सारे बहुत खुश हो जाएंगे। वह किसी दूसरे जंगल में चला जाएगा। यह सोचकर वह किसी घने जंगल में चला गया। जल्द ही सर्दियों के दिन आ गए। हर तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। बदसूरत बत्तख के बच्चे को ठंड लग रही थी। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वहां से एक बत्तख के परिवार के पास गया। उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वो मुर्गी के घर गया। मुर्गी ने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। उसी रास्ते में एक कुत्ते ने देखा, लेकिन कुत्ता भी उसे छोड़कर चला गया। बदसूरत बत्तख उदास मन से सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि कुत्ता भी उसे नहीं खाना चाहता है। उदास होकर वह बदसूरत बत्तख का बच्चा फिर से जंगल जाने लगा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। वह किसान उस बदसूरत बत्तख को अपने घर ले आया। वहां पर उसे एक बिल्ली परेशान करने लगी, तो वह वहां से भी भाग गया और फिर जंगल में रहने लगा। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आ गया। अब वह बदसूरत बत्तख भी काफी बड़ा हो गया था। एक दिन वह एक नदी के किनारे टहल रहा था। वहां पर उसने एक सुंदर राजहंस को देखा, जिससे उसे प्यार हो गया। लेकिन वह उसे कहने लगा कि वह एक बदसूरत बत्तख है, इसलिए उसे वह राजहंसी कभी नहीं मिलेगी। शर्म से उसने अपना सिर झुका दिया। तभी उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी। वह हैरान हो गया। उसने देखा वह बहुत बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसे यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है। तभी अपने बाकी के बत्तख भाई बहन से काफी अलग था। जल्द ही उस बदसूरत बत्तख से राजहंस बने उस हंस ने हंसनी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, सही समय आने पर हर कोई अपनी सही पहचान कर सकता है, तभी वह अपने गुणों को पहचान कर अपने दुखों को दूर कर सकता है।